हमारी यह कहानी एक फौजी के प्यार पर बुनी गई है जिसका नाम रमन था। वह बिलासपुर गांव का रहने वाला था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। एक दिन रमन सो रहा था। उसने एक सपना देखा कि वह अपने देश के लिए शहीद हो गया। तभी से उसने फौजी बनने की ठान ली। जब उसने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो वे चिंतित हो गए। उन्हें कि अगर उनका बेटा फौजी बनकर उनसे दूर चला गया तो वे अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन रमन का यही कहना था कि उसे अपने देश के लिए फौजी बनना ही है, क्योंकि वह अपने देश को बहुत प्यार करता है। इसके बाद वह फौज में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा और एक दिन उसने फौजी में भर्ती होने का फॉर्म भी भर दिया। कुछ समय बाद रमन की फौज में भर्ती की लिखित परीक्षा हुई, जिसमें उसने पहला स्थान हासिल किया। परीक्षा पास करने के बाद उसने फौज की ट्रेनिंग की। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका रमन को बेसब्री से इंतजार था और वह फौजी बन गया। इस बात से रमन के परिवार वाले ज़्यादा खुश नहीं थे, पर जब उनकी एक न चली तो उन्होंने रमन की शादी करनी चाहिए। उन्होंने गांव की एक स्नेहा नाम की एक लड़की उसके लिए पसंद कर ली, जो रमन के बचपन की दोस्त थी। जब रमन को पता चला तो वो बहुत नाराज हो गया। उसने अपने फौजी दोस्तों को इस बारे में बताया तो वे बोले कि अगर वह लड़की अच्छी है और तुम्हारी दोस्त भी है तो तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। रमन को यह बात समझ में आ गई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दिन रमन को जहाँ तैनात किया गया था, वहाँ बॉर्डर पर उसने दो ऐसी लड़कियों को देखा जो बकरियां चरा रही थी। उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्वार्टर में चला गया, पर थोड़ी ही देर में उसे किसी के तेज बोलने की आवाज़ सुनाई दी। रमन अपने क्वार्टर से बाहर आया तो देखा वे बकरी चराने वाली एक लड़की के साथ एक फौजी बदतमीज कर रहा था, जबकि दूसरी लड़की वहाँ से शायद भाग गई थी। रमन ने उस फौजी को लताड़ा और उससे भिड़ गया। इस बात से वह लड़की डर गई। रमन ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बताया, मैं तो अपनी सहेली की मदद करने के लिए यहाँ आई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रमन ने उस लड़की को बड़े ध्यान से देखा तो उसकी मासूम आंखों में खो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा कि वह पहली ही नज़र में उस लड़की से प्यार कर बैठा है। तभी उस लड़के के होंठों से धीमी आवाज़ में शुक्रिया निकला और वह वहाँ से चली गई। रमन उस लड़की को लेकर परेशान हो गया, जबकि उसे मालूम था कि उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही है। इस सब के बावजूद वह हर रोज उस लड़की का इंतजार करता था। एक दिन रमन को वही लड़की अपनी सहेली के साथ दिखाई दी। वह हिम्मत जुटाकर उसके पास चला गया और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने पलटकर सवाल किया, आपको मेरा नाम क्यों जानना है? रमन की ज़्यादा गुजारिश करने पर उस लड़की ने अपना जन्नत बताया। रमन बोला, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई। जन्नत ने रमन को टोकते हुए कहा, आप ऐसी बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। रमन ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे नाम की तारीफ कर रहा हूँ। जन्नत चुप रही तो रमन ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? लाहौर में, जन्नत बोली। तो वहाँ बॉर्डर पर क्या करने आती हो? जन्नत ने बताया, यहाँ मेरी सहेली बकरी चराने आती है। बहुत दिनों से उसके अब्बू बीमार हैं। मैं सहेली की मदद कर रही हूँ। रमन जन्नत को अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर डरता था कि कहीं इसके बाद वह यहाँ आना ही न बंद कर दे। लिहाजा उसने खुद को रोक लिया। उधर जन्नत भी रमन को मन ही मन पसंद करने लगी थी, मगर वह भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। एक दिन रमन ने अपना दिल मजबूत करके जन्नत को बोल दिया, जन्नत, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है
तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम हर समय मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हो। यह सुनकर जन्नत बोली, आप भी मुझे पसंद हैं। आपने पहली मुलाकात में मुझे उस फौजी से बचाया था, तभी से आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। जन्नत, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रमन ने पूछा। हाँ, जन्नत ने जवाब दिया। इसके बाद वे दोनों रोजाना मिलने लगे। रमन जानता था कि उसकी शादी कहीं और पक्की हो गई है और वह जन्नत से प्यार करने लगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम हिंदुस्तानी फौजी हो और वह लड़की हमारे दुश्मन देश में रहती है। तुम दोनों का कभी मेल नहीं। यह सुनकर रमन कसमस में पड़ गया। इस तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ परिवार और देश। फिर उसने फैसला लेते हुए अपने प्यार के बारे में परिवार को बताने की ठानी। पर जब माँ पापा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उनके खानदान की नाक कट जाए। किसी खुफिया एजेंट से पता चला कि वे दोनों अपने गांव से दूर किसी कॉटेज में छिपे हुए हैं। जन्नत के अबू ने उन दोनों को ढूंढ लिया और एक चाल चलते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी देता हूँ। यह सुनकर जन्नत बड़ी खुश हुई। उसका डर दूर हो गया और उसने रमन को खाने पीने का सामान लाने को कहा। जैसे ही रमन खाने का सामान लाने के लिए जाने लगा कि तभी जन्नत के अबू ने उसे गोली मार दी। रमन बुरी तरह से जख्मी हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर जन्नत भागी भागी वहां आई। उसने देखा कि रमन खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी सांसें रुक चुकी थी। रमन को मरा हुआ देखकर जन्नत बोली, अब्बू आपने यह क्या कर दिया? मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। इतना कहकर उसने खुद को छुरा मार लिया और रमन के पास ही बेजान हो गई। तो आपको यह हार्ट टचिंग स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर सजेस्ट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम नई वीडियो जल्दी लेकर आएँ। धन्यवाद।